Hello everyone. In the last class we were discussing about some of the limitations or the problems that happens with the top down parsers. ठीक है, तो अब तक हम देख चुके हैं हमारे limitations जो टॉप डाउन पार्सर के साथ हैं. टॉप डाउन पार्सर limitations हम डिस्कस कर रहे थे और टॉप डाउन पार्सर की लिमिटेशन में सबसे पहले हमने देखा था कि बैक ट्रैकिंग होती है and we have seen for it कि how the backtracking happens in the top down parser. Second, we saw for the left recursion how the left recursion caused the grammar to give in a infinite loop. एक top down parser किस तरीके से infinite loop में जा सकता है cause of the left recursion. And the third problem we saw for the non-determinism कि कितना लेंथी प्रोसेस हो सकता है अगर आपकी ग्रामर है वो अगर उसमें नॉन डिटर्मिनिज्म है तो कितनी बार हमें बैकट्रैक करना पड़ सकता है एक ही सिंबल के लिए या एक ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए. ओके, सो लास्ट वन द प्रॉब्लम दैट हैपेंस विद द टॉप डाउन पार्सर इज द एम्बिगुअस ग्रामर और एम्बिगिटी. ओके, we will discuss about the ambiguity today, about the all these three I have discussed a lot before. In today's class we will discuss about the ambiguity. ambiguous और ambiguity की definition हम लोग पहले कर चुके हैं कुछ previous classes में, but again I will discuss it कि ambiguity होती क्या है. ठीक है, so what is ambiguity, or you can see the ambiguous grammars. एम्बिगुअस ग्रामर आपकी वो होती है अगर एक गिवन स्ट्रिंग के लिए पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग के लिए हम दो या दो से ज्यादा पास ट्री जनरेट कर सकते हैं फॉर अ गिवन स्ट्रिंग if we are able to generate two or more than two RMD rightmost derivation tree or LMD leftmost derivation tree or generally you can see the pass tree. अगर हमारी एक गिवन स्ट्रिंग के लिए एक गिवन ग्रामर का यूज करके जो ग्रामर एसोसिएट है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ अगर उसके लिए हमारे पास 2 RMD हो सकते हैं 2 LMD हो सकते हैं और जनरली यू कैन से कि आपके पास दो या दो से ज्यादा आपके पास उसके लिए पास ट्री हो रहे हैं तो उस ग्रामर को बोला जाता है एम्बिगुअस ग्रामर. फॉर एग्जांपल S gives A S and S gives A and S gives lambda. ठीक है, so for example I have the word और जो input string है मेरे पास वो है A. I have to generate A. So let's try to derive the A from this given grammar. अगर मैं generate करने की कोशिश करती हूँ तो S से we can generate A directly. S से second production rule का use करके हम directly A को generate कर सकते हैं. Second one कि आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि A और S first rule हमने लिया और A को S को हमने terminate करा दिया lambda और lambda stands for the null string. लैम्डा भी लिख देते हैं एप्सिलॉन भी लिख देते हैं एप्सिलॉन और लैम्डा स्टैंड्स फॉर द नल स्ट्रिंग्स. ओके, सो दिस इज आल्सो द राइट पास ट्री. सो फॉर गिवन अ सिंगल स्ट्रिंग ए गिवन सिंगल स्ट्रिंग की हमारे पास A, if there are more than 2 pass tree for that given string then this grammar is known as the ambiguous grammar. so इस grammar को कहा जाता है ambiguous grammar and most of the parsers are not able to pass the strings with the ambiguous grammar. ठीक है, बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे पार्सर है. एक पार्सर है आपका जो एम्बिगुअस ग्रामर के साथ समहाउ थोड़ा बहुत डील कर पाता है. अदर देन नो पार्सर कैन पास द एम्बिगुअस ग्रामर. ओके, कोई भी पार्सर आपका एम्बिगुअस ग्रामर को पास नहीं कर पाता है. नाउ वी विल सी फॉर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड वी विल सी हाउ टू रिमूव द एम्बिगिटी फ्रॉम द गिवन ग्रामर. ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट अ very popular grammar here. The grammar is E gives E plus E, expression gives expression plus expression,
और एक्सप्रेशन स्टार एक्सप्रेशन और आईडी, ठीक है। एंड द स्ट्रिंग दैट वी हैव टू जनरेट इज, what the string we have to generate is id plus id plus id, हमें ये जनरेट करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। e, what a gives, use the first production rule, e plus e, ठीक है। अब हम लेफ्ट वाले e को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज नॉट अ टर्मिनल, सो वी हैव टू एक्सपेंड दीज वेरिएबल्स। इस e को एक्सपेंड करते हैं, इस e को हम एक्सपेंड कर सकते हैं e प्लस e में, एंड दिस e टर्मिनेट्स एट id, दिस e टर्मिनेट्स एट id एंड दिस e टर्मिनेट्स एट id। सो हमारे पास यहाँ से क्या जनरेट हुआ, हमें मिलता है id प्लस id, ओके। हमें मिल गया id प्लस id, ये वाला जो e के लिए ये वाली प्लस वैल्यू ये पहले ही इवैल्यूएट हो जाएगी, देन प्लस दिस id, ठीक है। अदर वे वी कैन हैव e gives e plus e, ये हम लोग इस e को id से हमें कर दिया टर्मिनेट, रादर देन एक्सपेंडिंग द लेफ्ट e वी आर एक्सपेंडिंग द राइट वन e, ओके। सो दिस e, इस e से हमारा प्रोडक्शन रूल स्टार्ट होता है, e gives e plus e, so we are again going to use this e plus e, and now we can terminate this e at id and this e at id, ठीक है। now we try to read, यहाँ से हम रीड करना शुरू करते हैं। इस id में ये प्लस तब होगा जब आपका ये पूरा का पूरा प्लस क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, इवैल्यूएट होकर वैल्यू जब इस e पे आ जाएगी, देन दिस प्लस ऑपरेशन विल बी परफॉर्म, ठीक है। सो अगेन id प्लस id, ठीक है। इससे भी हमें मिल रहा है id प्लस id, और इससे भी हमें मिल रहा है id प्लस id, बट अगर हम ध्यान से देखें दोनों को, both the past tree are not the identical one, okay, both are the not unique or not identical to each other, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि इन दोनों पास्ट ट्री में, यहाँ तो चलो ठीक है, हमारे पास प्लस है, प्लस में तो एज वी नो 2 + 3 + 4 = 2, नहीं, अगर हम उसको 4 + 3 + 2 करें या 2 + 4 + 3 करें, it going to it will give us the same answer, but what if there are the other operation like division, multiplication, exponential, so such type of operation can create a problem there, ठीक है। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा पास्ट ट्री हमारे लिए सही है, कौन सा पास्ट ट्री हमारे लिए राइट वन है, ओके। सो एज वी नो, यहाँ से अगर हम देखें हमारी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है, हमारी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है, जो आपकी प्रोडक्शन रूल का लेफ्ट सिंबल है that is the equals to the right hand side leftmost symbol, right hand side का leftmost symbol, and the symbol on the left hand side of your grammar is of your production rule is the same, तो ये left recursive है। हम देखें तो प्लस हमारे यहाँ पे क्या है, left recursive है, प्लस इज एसोसिएटेड विद दिस e, सो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा इधर लेफ्ट साइड का प्लस क्या है, वो पहले इवैल्यूएट हो जाना चाहिए, ना कि आपका राइट साइड का प्लस, ठीक है। सो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आपका ये पास्ट ट्री क्या होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, ये पास्ट ट्री हमारा ठीक नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया स्टार, इसको मैंने कर दिया स्टार, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया स्टार और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे, हमें तब तो यही करना पड़ेगा id स्टार, फॉर एग्जांपल इसको भी स्टार करना, ठीक है। ये भी आपका स्टार होगा, ये भी आपका स्टार होगा। सो स्टार ऑपरेशन में भी एज वी नो कि हमें प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, स्टार के लिए भी आपको इसी तरीके के पास्ट ट्री जनरेट हो जाएंगे, लेकिन फिर हमें वही है फाइंड आउट करना कि कौन सा पास्ट ट्री आपका सही है, कौन सा पास्ट ट्री आपका रॉन्ग है। अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टार भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, ठीक है। सो एक ही गिवन स्ट्रिंग के लिए आपके पास दो पास्ट ट्री है, कौन सा पास्ट ट्री आपके लिए सही है, कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज्ड हियर व्हिच पास्ट ट्री इज द राइट एंड व्हिच पास्ट ट्री विल गिव द राइट आंसर टू यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल की बात करी थी, इस तरीके से अगर एक पास्ट ट्री इस चीज को पहले पास कर लेता है 5 × 4 इट विल गिव 20, बट अकॉर्डिंगली हम देखेंगे आपकी जो स्टार है, स्टार की प्रायोरिटी हाई होती है,
इट विल गिव 12 प्लस 2 इट विल गिव 14। तो आपका जो जो पास ट्री 14 देगा वही तो आपका राइट पास ट्री होगा, ना कि 20 वाला। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सी कि आपका कौन सा पास ट्री सही है, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा पास ट्री ठीक होगा। यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा प्लस जो है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है, सो योर ट्री विल ग्रो इन द लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन, योर ट्री विल ग्रो। सो हमारा ये पास ट्री यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम कर रहे हैं, हम लेफ्ट वाले ई को एक्सपेंड कर रहे हैं, ना कि राइट वाले को, ठीक है। ये पास ट्री आपका गलत हो जाएगा, ये पास ट्री हमारा सही हो जाएगा। अब बात आती है कि इस एम्बिग्यूटी को कैसे रिमूव किया जाए। द प्रॉब्लम कम हियर इज द हाउ टू रिमूव दिस एम्बिग्यूटी। इस एम्बिग्यूटी को किस तरीके से रिमूव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया इतना और I want to generate a plus a and definitely like this we can generate a plus a। हम जैसे अभी हमने id plus id जनरेट किया, हमारे पास दो पास ट्री बन जाएंगे e plus e। एक बार हमने इस e से इस वाले को क्या किया, एक बार हमने इस साइड से इसको जनरेट किया, एक बार हमने लेफ्ट मोस्ट के अकॉर्डिंग इसको जनरेट किया e plus e। यहाँ से ये क्या करेगा e plus e and it will give id id और ये भी आपका सॉरी ए पे ये टर्मिनेट हो जाएंगे और ये भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा ए पे। सो दोनों पास ट्री हमें दे तो रहे हैं a प्लस ए, पर इन दोनों में से कौन सा पास ट्री सही है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम इस ग्रामर को अनएम्बिगस बनाने की कोशिश करेंगे। एज वी सी कि हमारा यहाँ पे प्लस है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है, प्लस इज द लेफ्ट एसोसिएटिव। सो प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है। टू प्रिजर्व हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रिजर्व द एसोसिएटिविटी। हम चाहते हैं हमारी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट ही रहे। देन व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो यहाँ पे ये राइट हमारा ई किस टर्मिनल में जाके या कौन सा सिंबल है जो ई को टर्मिनेट कर सकता है, ई। अगर हम इस ट्री की ग्रोथ को, यहाँ पे हमारा ट्री क्या है राइट साइड में ग्रो कर रहा है, अगर हम इस ट्री की ग्रोथ को राइट साइड में बिल्कुल ही खत्म कर दें या रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास चॉइस ही एक बचेगी कि हम लेफ्ट साइड में ही जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर देंगे, राइट साइड को एकदम से स्ट्रिक्ट कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इसकी ग्रोथ को कि राइट साइड में ये ग्रो कर ही ना पाए। So by doing this we can have e gives e plus a, जो टर्मिनल सिंबल e के लिए था उसको हमने डायरेक्ट लिखा और e gives a। इससे क्या हुआ, अगर इससे हम पास ट्री जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, so it will give e plus a। अब राइट साइड में हमारे पास चॉइस है ही नहीं आगे ग्रो करने का, क्योंकि ये एक टर्मिनल सिंबल आ गया, टर्मिनल सिंबल आ गया तो हमारे पास चॉइस ही नहीं बचता कि हम इस तरफ ग्रो करें। तो हमने क्या किया, हमारा जो प्लस था, जो हमारा प्लस बच गया वो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट एसोसिएटिव। जो हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव प्लस था वो हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव ही रह गया। हमने क्या किया, अपनी एसोसिएटिविटी को क्या किया, प्रिजर्व कर लिया, हमने अपनी एसोसिएटिविटी को प्रिजर्व कर लिया, ठीक है। One other example, this is the how we हमने इस ग्रामर से इसको बनाया और ये आपका क्या है, unambiguous grammar है। This is the unambiguous and unambiguous are compatible, grammars are compatible for the top term parser and as well as for the bottom term parser, ठीक है। So हमने यहाँ से ये आपके ambiguous grammar की हमने क्या किया, as we can see कि आपका जो प्लस है यहाँ पे ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो हमने अपनी एसोसिएटिविटी है उसको प्रिजर्व किया, उसको बचा के रखा। तो हमने क्या किया, राइट साइड में ट्री की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि राइट साइड में हमारा ट्री ग्रो ही ना कर पाए। ओके, सो वी विल सी वन मोर एग्जांपल। ओके, फॉर दिस आई हैव वन अदर सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। लेट्स सी फॉर दैट सॉल्यूशन। अगर आपके पास डिफरेंट ऑपरेशन भी गिवन है, देन व्हाट विल यू डू, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इस तरीके से, ठीक है, एंड आई वांट टू जनरेट id plus
स्टार आईडी, मैं इसको जनरेट करना चाह रही हूँ एंड हाउ आई विल डू दिस. ओके, सो आई हैव टू सॉल्यूशंस फॉर दिस. एज वी कैन सी कि ई गिव्स, ई हमारा देता है ई प्लस ई, और इस ई से हमें मिलता है ई स्टार ई, एंड फर्दर आईडी एंड आईडी एंड आईडी. ठीक है, बट हियर वी कैन सी कि स्टार भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है एंड प्लस भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है. तो डिफरेंसेस क्या, डिफरेंसेस इनकी प्रेसिडेंस में और इनकी प्रायोरिटी में. किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्लस और स्टार में. वी नो कि आपकी स्टार की जो प्रायोरिटी है वो है ज़्यादा, आपकी स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसकी प्रेसिडेंस हाई है. सो जो भी चीज़ आपकी लोअर लेवल्स पे होगी, जैसे अगर मैंने इस रूल को लिखा, अगर इस लेवल पे आपका स्टार है तो मीन्स स्टार की प्रेसिडेंस और जो इसकी प्रायोरिटी है वो हाई है. सो स्टार विल बी एट द लोअर लेवल. लोअर लेवल पे हमारा जनरेट होना चाहिए स्टार. इसके लिए हमारा एक ट्री बन रहा था इस तरीके से, ई स्टार ई, एंड इस ई को हमने ई प्लस ई किया, एंड फर्दर आईडी एंड आईडी प्लस आईडी स्टार, इसको आईडी. दो पास ट्री हमारे बन रहे हैं. दो पास ट्री में अगर मैं इस आईडी को 2, इसको 3 और इसको 4 वैल्यू देती हूँ तो 3 स्टार 4 12, 12 प्लस 2 14, 2 3 4, 2 3 4. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो जब तक आपका ये स्टार जो है ये आपका इवैल्यूएट नहीं होगा तब तक हमारा हम इस प्लस की वैल्यू को नहीं दे सकते. सो 3 स्टार 4 12, यहाँ पे 12 आया, यहाँ से आपका 2 आ गया, 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 14. अगर यहाँ की बात करें 2 प्लस 3 ये आ गया 5, और यहाँ से आया 4, 4 इंटू 5 इट गिव्स 20. अगर मैथमेटिकली देखें तो एज वी नो कि स्टार विल बी गेट इवैल्यूएटेड फर्स्ट, ना कि आपका प्लस. ठीक है, सो आपका ये पास ट्री ठीक होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग. सो हमें क्या देखना है कि जो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्लस लोअर लेवल पे सॉल्व हो रहा है. अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा स्टार लोअर लेवल पे सॉल्व हो रहा है. ये फर्स्ट लेवल पे है तो ये सेकंड लेवल पे है, ये लोअर लेवल पे है, इससे नीचे है ट्री में, इससे नीचे आता है स्टार. तो इसलिए ये राइट ट्री है, ये सही ट्री है, क्योंकि स्टार की प्रेसिडेंस अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो स्टार आपका बाद में पहले इवैल्यूएट हो जाना चाहिए, प्लस से पहले. सो पहले इवैल्यूएट होने के लिए क्या है कि वो लोअर लेवल पे होना चाहिए. ठीक है, सो हाउ टू डू दिस, कि हम इस चीज को कौन सा पास ट्री सेलेक्ट करें, इसको कैसे करें. हमें क्या करना है, हमें अब लेवल्स डिफाइन करने पड़ेंगे. जब हमें प्रेसिडेंस को माइंड में रखना है तो हमें लेवल्स डिफाइन करने पड़ेंगे. एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, हम क्या करेंगे, ई प्लस टी, एक न्यू वेरिएबल सिंबल को हमने इंट्रोड्यूस कराया, एंड ई डायरेक्टली गिव्स टी, देन टी गिव्स व्हाट, टी गिव्स टी स्टार एफ, एंड डायरेक्टली एफ, and then F gives the ID. Both of the grammars are same. दोनों ग्रामर आपकी सेम है. What is the real difference both of them? इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो हमने क्या किया, देखो अब अगर हम इससे ट्री जनरेट करने की कोशिश करें, हमारे पास है ID प्लस ID स्टार ID, हमारे पास है ID प्लस ID स्टार ID. अब इसके थ्रू हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं ID. हमारे पास क्या चॉइस है, या तो हम ई से डायरेक्ट टी जनरेट करें या हम ई से जनरेट करें ई प्लस टी. डेफिनेटली वी विल गो ई प्लस टी. ठीक है, जैसे ही अब आप टी पे आ गए हो, टी पे जैसे हम आ गए, ई का हमें क्या करना है, ई को हमने करना है डी से, और टी को हमने करना है एफ, और एफ से आईडी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा, अब आप इस टी पे आ गए हो, प्लस आपका सॉल्व हो गया, प्लस के राइट साइड टी है. अगर आप टी पे आ गए हो तो टी के बाद आपके पास दोबारा चॉइस नहीं है कि आप कोई प्लस जनरेट कर सको. अगर हम टी पे आ गए हैं, टी पे अगर आप आ गए हो तो टी पे आने के बाद हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि हम प्लस को जनरेट करें. तो अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं है टी पे आने के बाद प्लस को जनरेट करने की, तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि हम लोअर लेवल पे प्लस को जनरेट कर पाए. ठीक है, so we will have only one choice, and that is the T star F. And what T gives F, and F gives ID, and this F gives ID. So by this definitely star is going to happen at the lower level.
हमारे पास चॉइस ही नहीं बचती है कोई कि हम टी पे आने के बाद दोबारा से प्लस को जनरेट कर पाए। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिजर्व आवर प्रेसिडेंस। हम अपनी जो प्रेसिडेंस है, ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस है, जो उनकी प्रायोरिटी है, उसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल यू कैन सी बाय दिस। लेट्स सी वन more for one more example and see how there the we can see for the things there. Okay, so say इसमें ग्रामर में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। हमारे पास है e gives e exponential e and e gives a, and the string we have to generate, input string that we have to generate is a exponential a। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की, दिस ऑपरेटर is of the right associative. This operator in the most of the programming language, this operator is the right associative. आपका ये क्या है, right associative है। जब आपका ये ऑपरेटर right associative है तो हमें अपनी associativity को क्या करना है, प्रिजर्व करना है डेफिनेटली। व्हाट विल वी डू, अगर इसके लिए हम ट्री बनाना चाहें तो डेफिनेटली वी विल हैव टू ट्रीज। ई से हमने जनरेट किया ई एक्सपोनेंशियल ई, आप या तो इस ई को कर सकते हो या इस ई है, यहाँ हमारे पास दो चॉइस हो जाएंगी, तो डेफिनेटली वी विल हैव टू पास ट्री, हमारे पास दो पास ट्री बनेंगे। बट हमें क्या करना है, हमें राइट एसोसिएटिविटी को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। बट विल वी डू, हम क्या करेंगे, ई गिव्स a exponential e and e gives a। इस टर्मिनल a को हमने यहाँ रख के क्या किया, इस टर्मिनल a को यहाँ रखने के बाद हमने ये किया है कि हमने ट्री की ग्रोथ को लेफ्ट साइड में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमारा ट्री लेफ्ट साइड में मूव ही नहीं कर सकता, फर्दर ग्रो ही नहीं कर सकता। कोशिश करते हैं, a gives e, यहाँ पर देखो a आ गया, ए तो आपका ऑलरेडी टर्मिनल सिंबल, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली वी विल गोइंग टू डू दिस। हम इसको करेंगे, ये हमें देगा ए एंड दिस विल गिव ए। एज वी कैन सी कि आपका ट्री है वो राइट साइड में बढ़ रहा है, राइट साइड में आपका जा रहा है। दिस इज शोइंग दैट कि दिस ऑपरेटर इज द राइट एसोसिएटिव, तो ये आपका राइट साइड में आपका ट्री क्या करेगा, ग्रो करेगा। And by this we are making our grammar a ambiguous grammar। हम अपनी ग्रामर को इससे हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। This one is the ambiguous grammar and this one is the unambiguous grammar। इसके लिए हमारे पास दो पास ट्री अवेलेबल थे, अगर मैं बनाना चाहूँ तो दो थे हमारे पास। यहाँ से हम इसमें कर सकते हैं e like this, ये a और a। Other pass tree we could have is इसको हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, सो ए एंड ए, दो पास ट्री थे, कौन सा पास ट्री हमारे पास सही होगा वो हमें देखना है। जब हमने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को देखा तो हमें पता है कि दिस इज द राइट एसोसिएटिव, तो हमारा ट्री राइट साइड में ग्रो होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ वी रिमूव द एम्बिग्यूटी फ्रॉम द गिवन ग्रामर। हमने एम्बिग्यूटी को क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अदर सॉल्यूशन वी कुड हैव फॉर दिस ग्रामर, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑपरेटर और भी होते तो इस ग्रामर के साथ हम एक और चीज कर सकते हैं। वो क्या, अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंस को अगर हमें मैटर रखना है, तो एज वी नो कि अगर हम ऑपरेटर्स की प्लस, स्टार, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल अगर इनकी बात करें तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हैज द हायर प्रेसिडेंस, तो सबसे लोअर लेवल पे आपका ये ऑपरेटर होना चाहिए एज वी नो। ठीक है, सो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन डू लाइक दिस। एक न्यू वेरिएबल सिंबल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज टी, and W gives T and T gives A और identity। ठीक है, क्योंकि E से T and T से A and we can generally directly E to A, तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स गिवन है और आपके ऑपरेटर्स की आपको प्रेसिडेंस को माइंड में रखना है, प्रेसिडेंस को आपको प्रिजर्व करना है। So this is how in the top-down parsers we could have the different ambiguous grammar and we can remove the ambiguity from the given grammars। ठीक है, so this is how we are going to remove the ambiguity and we are going to preserve the associativity and the precedence of the various operators। ठीक है, okay, so this is for all today class। In next class we
we will see the very first top-down parser, that is the recursive descent parser. We will see how we can write the recursive descent parser, how it will work. Okay, so this is for on today. Thank you for this.